आज ये शुरू किया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन जो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर, वो अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है। जगह जगह हमारे जिला कलेक्टर्स को हमने नोडल अधिकारी बनाया है और उसमें एनएसएस के लोग, एनसीसी के लोग, हमारे एनजीओ, बाकी जो सरकारी टीचर्स हैं, बाकी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलके राजस्थान भर में इस समय ये आंदोलन चल रहा है। शुरुआती 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ये कैंपेन चलना था, लेकिन फिर जिस ढंग से पूरे देश की, दुनिया की और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए ये आंदोलन नवंबर 30 तक और आगे बढ़ाया गया है। ये चलेगा। उसी कड़ी में आज वाहन रैली निकली है और मकसद इसका यही है कि राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखा जाए, उनके अंदर ये संदेश जाए कि हमें नियमित रूप से मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथ धोने हैं, समूह में एकत्रित नहीं होना है। ये फेस्टिव सीजन आ रहा है। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन भी हो रहा है। मौसमी बीमारियों का कहर जब कोरोना नहीं रहता तब भी रहता है, वो भी लंग्स से रिलेटेड बीमारियां होती है। तो डबल तरीके का प्रेशर है। पर्यावरण में भी सर्दी की वजह से परिवर्तन होता है। तो हर तरह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दुनिया में जो दूसरे मुल्क है, माँ किसी देश में दूसरी पीक आ गई, किसी देश में तीसरी पीक आ गई, हिंदुस्तान में भी दूसरी पीक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और वो है 15 दिसंबर। हो सकता है 31 दिसंबर तक भी आए, क्योंकि शीतलहर चलती है, सर्दी का टाइम आता है, लंग्स से रिलेटेड समस्याएं वैसे भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो प्रोग्राम था जन आंदोलन का, इसकी तारीख को हमारी सरकार ने 30 नवंबर तक बढ़ाया है और ये चलता रहेगा। हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी बचाने के लिए काम हो रहा है सरकार की तरफ से। पटाखे भी बैन किए गए हैं सर। आप जानते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन बढ़ता है और ये बीमारी लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। अब ये महामारी के दौर में अगर एक बार पटाखे नहीं भी जलाएंगे, ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है या पटाखे चलाना ज़रूरी है, ये तय करना पड़ेगा। सरकार ने तय किया है, आम आदमी की ज़िंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। भाई साहब, गुजरों को लेकर अगर बात करें तो कल भी लगातार मीटिंगों का दौर चला रहा है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। कल भी गए, खेल मंत्री गए, लेकिन रात को मुलाकात नहीं हो पाई। तो देखिए साहब, एक बात बताओ मेरे को, अगर उनके मन में ये बात है कि हमने जो समझौता किया है उसमें कोई कमी रह गई है, होगा ना, वार्ता से होगा। आपके पास कलेक्टर गए वार्ता करने का निमंत्रण देने, आपने इनकार कर दिया। आपको हम अभी भी कह रहे हैं, जब चाहे सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए हमेशा खुले रहते हैं और लोकतंत्र में खुले भी रहने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि गुर्जर समाज को जो भी शिकायतें हैं वो सब शिकायतें हमारी सरकार दूर करे। पहले भी 5% आरक्षण लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है, ये आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आरक्षण का ही था, वो तो समाधान हो गया। अब कोई छोटी समस्या है, अगर बैठ के उसका समाधान निकल सकता है। लेकिन सर पटरियां उखाड़ रहे हैं, रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं। ये कानून को हाथ में लेना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। मेरा उनसे बातचीत के जरिए समस्या का समाधान जब हो सकता है तो उनको आके बात करना चाहिए। पटरी उखाड़ने से, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से काम नहीं चलता। कोरोना महामारी के टाइम आंदोलन को कितना जायजा मानते हैं आप? अब ये तो उनको सोचना है। हम तो अपील कर रहे हैं, आज मास अवेयरनेस का प्रोग्राम, जन आंदोलन, आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है सरकार। ये उनका अपना पहलू है, लेकिन सरकार करने कभी मना नहीं किया बातचीत करने के लिए, हमेशा तैयार है।